Good morning, Standard 6 class. We were doing chapter 10 ratio and proportion, but very sad thing that कि आपकी previous class में हमने आपसे कहा था कि जो sums 14 तक हमने करे थे और बोला था मैंने कि आगे मैं आपको बाकी के sums सेंड करूँगी और फिर नेक्स्ट क्लास में लास्ट दो सवाल क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 किया जाएगा। बट कितनी ख़राब बात है कि उस दिन सिर्फ 12 बच्चों ने ही क्लास देखा था। फिर हमने यस्टरडे को भी सेम वही वीडियो सेंड किया आपको ताकि आप उसको देख पाओ। अभी भी उतने व्यूज़ नहीं हुए हैं जितने कि होने चाहिए थे। तो क्लास ऐसा क्यों है? क्या आपका मन पढ़ाई से हट गया है? क्या आप अब नहीं चाहते कि आप पढ़ाई करो? तो दिस इज़ वेरी बैड। बट क्योंकि ये तो मेरी ड्यूटी है कि हमको एवरीडे आपको क्लास करना है, पढ़ाना है, हम अपना काम करे जा रहे हैं, बट आपको उस बात का ज़रा भी रियलाइजेशन नहीं है कि आपका काम क्या है। एनीवेज, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। 14 के बाद 15, 16, 17, 18 का कंटेंट भेजेंगे आपको, आप उसको नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है क्लास, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। डू कंपैरिजन, कंपेयर करना है कि विच रेशियो इज लार्जर, कौन सी रेशियो बड़ी है। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि 3:4 का मतलब है 3/4 और इधर 9:16 का मतलब है 9/16। इस तरह से जब दो तरफ रैशनल नंबर दिए जाते हैं फ्रैक्शन में तो उसको कंपेयर करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। 16 × 3, आपकी कॉपी में आप इसको स्टेप बाय स्टेप नीचे नोट डाउन करना। मेरे पास ये एरिया है इसलिए हम इधर कर रहे हैं। 16 × 3 और इधर 9 × 4 इक्वल नहीं 9 × 4। अब बीच में क्या रिलेशन आएगा वो तो आपको बाद में पता चलेगा। 16 3 जा 48 and 9 4 जा 36। 48 is greater than 36, यानी कि इधर की तरफ 3/4 इन दोनों में से which one is greater? 3:4 is greater। कौन सी रेशियो बड़ी है? तो अब 48 बड़ा है, 36 छोटा है ना? तो इसलिए हमने क्या लिख दिया? 48 किस साइड से आया है? 3/4 से। 3:4 is greater। वैसे ही नेक्स्ट सम था 5:12 और 17:30। 5:12 का मतलब 5/12 और 17:30 का मतलब 17/30। डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 × 30 इधर 17 × 12 150 और 204। तो ये हो गया लेस देन। ये सिंबल था ग्रेटर देन का, जो बड़ी वैल्यू है उसकी तरफ मुंह खुला रहता है। तो बड़ी वैल्यू यहाँ है तो उसकी तरफ मुंह खुला है। तो कौन सी बड़ी वैल्यू होगी? बाद वाली, यानी कि 17:30 इज ग्रेटर कहो या लार्जर कहो, जो भी कहो, दोनों का मतलब सेम होगा। सेम यहाँ भी 3:7 मीन्स 3/7 और इधर 4:9 मीन्स 4/9। क्रॉस मल्टीप्लाई का प्रोसेस 3 × 9 और 7 × 4 27 और 28। चलिए विच वन इज लार्जर? 28 इज लार्जर, तो 28 की तरफ इस तरह से फेस ओपन वाला सिंबल हमने डाल दिया, यानी कि 28 लार्जर होने का मतलब है 4:9 इज लार्जर। देन भी लिखना चाहो तो देन 3:4 7, देन 5:12, देन 9:16 लिख सकते हो। यहाँ लास्ट देखो इसमें का 1:2 का मतलब हो गया 1/2 और 13:27 का मतलब हो गया 13/27। नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई। 27 1 जा 27 और 13 2 जा 26। तो 27 is greater than 26। 27 ग्रेटर होने का मतलब है 1:2 is larger than 13:27। इस क्लास एग्जाम के बाद से टर्म इधर आती है। ये है कि fill these boxes, एक बॉक्स दो बॉक्स, एक बॉक्स दो बॉक्स, एक बॉक्स दो, मतलब तीनों सम में दो बॉक्स एम्प्टी है, आपको यहाँ वैल्यू भरना है। देखो ये नंबर इस तरह से लिखा गया जैसे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे एंड यू विल गेट दैट नंबर। अब देखो 40 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए? सर यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बड़े से छोटे की तरफ आने का मतलब होता है डिवाइड करना।
होने के लिए। हाँ 40 के बाद 5 आया हुआ है। 40 से बड़े से छोटे की तरफ आना है, यानी कि 40 से 5 आने के लिए, यानी कि 40 को अगर 8 से डिवाइड किया जाए तब 5 आता है ना। तो जब अगर 40 को 8 से डिवाइड किया गया है तो 24 को भी 8 से डिवाइड किया जाएगा। 24 को अगर 8 से डिवाइड किया तो व्हाट शुड बी द आंसर 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डिवाइड करने से आया डिवाइड बाय 8 और डिवाइड बाय 8 करके। इसको आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहे हैं। एक जैसे नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का हमको परमिशन है। आप चाहो तो किसी नंबर को कम या ज्यादा करने के लिए सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। अब देखो 3 से 12 यानी कि छोटे नंबर से बड़े नंबर तक के आने के लिए फिर तो डिवाइड नहीं करना होगा, छोटे से बड़े तक जाने के लिए मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि 3 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, तो जब ऊपर 4 से मल्टीप्लाई हुआ नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। इस फिलअप में क्या आ गया 20। एक जगह आंसर 20 आया, दूसरी जगह 3। अब यहाँ देखो 36 से 4 आ गए, यानी कि 36 को 9 से डिवाइड किया तो आया 4, और 63 को अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 7। अब देखो 7 से 21, 7 3s are 21 और 4 3s में करना पड़ेगा, यहाँ आ गया 12, दोनों बॉक्स भरे गए। 7 से 28 लाने का मतलब है 7 into 4, 7 4s are 28, तो 5 into 4 करेंगे तो 5 4s are 20। अब देखो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिए गए हैं। 5 से 4 से इंटू किया तो आया 20, 7 को 4 से इंटू किया तो 24। अब 5 से 35 बनाने के लिए मतलब 5 को 7 से भी इंटू किया गया है। 5 7 जा 35 और 7 7 जा 49। ठीक है, देखो यहाँ पर आपके पास इधर जो नंबर दिया गया था यहाँ से आगे नहीं बढ़ना है। 5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताए हैं 5/7, 20/28 और 35/49, तीनों की वैल्यू 5/7 ही है। ठीक है क्लास, इस सम्स को करिए। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो के एक बार और देखिएगा, और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन कहीं पर रहे तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, यू ऑल आर फ्री टू आस्क।